औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मिस्टर उमैर शहीर। मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल, उसका सब टॉपिक है जी, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। वो FSC की सेकेंड ईयर बुक का एक कंटेंट है और वो क्या है जी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। इसकी आज हमने बात करनी है। ऑस्मो रेगुलेशन की बेस पे जानदारों को, जानवरों को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो वो जी दो टाइप्स हैं हमारे पास, ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो इनको हम देखेंगे जी। ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन से एनिमल्स होते हैं बच्चे? ऐसे जानदार जिन्हें ऑस्मो रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे जानदार जिन्हें अपनी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर को मेंटेन करने के लिए कोई काम, कोई स्ट्रेटजी, कोई तरीकाकार नहीं अपनाना पड़ता। बाहर जैसा मर्जी माहौल हो, वो अपने अंदर के माहौल को, अपने अंदर के पानी को, साल्ट को हमेशा बैलेंस में रखते हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है ऑस्मो रेगुलेशन की, वो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते। ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स कहलाते हैं। और ऐसे जानदार जिनको ऑस्मो रेगुलेशन करना पड़ती है, जिनको अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट को मेंटेन करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाना पड़ती हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स कहलाते हैं। चले जी, मैं यहाँ पे कुछ बोर्ड पे ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में जो बातें लिखी हैं उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए जी, ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन से जानदार होते हैं? एनिमल्स बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक। इसका क्या मतलब होता है कि ऐसे जानदार जिनके अंदर क्या रखे जाते हैं? बॉडी फ्लूइड बैलेंस में रखे जाते हैं, यानी कि साल्ट और वाटर की अमाउंट हमेशा बैलेंस में होती है। ठीक है जी, चाहे बाहर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए जी कैसे, टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इवन मरीन साल्ट इन्वायरमेंट, इवन के वो जानदार जो है वो समंदर में भी रह रहा है तो फिर भी उसके अंदर का माहौल जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कि एक मछली जो है वो समंदर में रह रही है और समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट मौजूद है और वो साल्ट समंदर से उसकी बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है जी, और साल्ट उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही लेकिन जो ऑस्मो कन्फर्मर जानदार होते हैं उनकी बॉडी के अंदर साल्ट आ भी जाए, चला भी जाए, वो साल्टी इन्वायरमेंट में भी हो, फिर भी उन्हें ऑस्मो रेगुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उनके अंदर जो है हर चीज़ बैलेंस में ही रहती है। ठीक है, ऐसे जानदार क्या कहलाते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, और लेकिन इनके अंदर ये बात ये नहीं है कि वो उनके अंदर कुछ ऐसा वैसा होता नहीं है। उनके सेल से हमेशा ये सेल है जी ऑस्मो कन्फर्मर का, वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर अंदर आ रहा है, जितना पानी बाहर जाता है उतना पानी ही अंदर आता है। ठीक है, जिससे क्या रखा जाता है? बैलेंस रखा जाता है साल्ट और वाटर का। हमेशा ऐसा काम चलता रहता है उनके अंदर। तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऑस्मो कन्फर्मर कहा जाता है। ऑस्मो कन्फर्मर अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि उनके इन्वायरमेंट में बाद साल्ट ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, वाटर ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, उनके अंदर ये काम चलता रहना है, हमेशा चलता रहना है। तो इन्हें अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसकी एग्जांपल क्या है जी? हैग फिश और कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो समुद्रों में प्रेजेंट होते हैं जी। तो याद रखना है जी, ऑस्मो कन्फर्मर की एग्जांपल में क्या है जी? हैग फिश, ये और इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वो इसकी एग्जांपल है। तो दोबारा मैं बताऊं कि डू नॉट रिक्वायर एक्टिव एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। ऐसे जानदार जिन्हें अपने माहौल के मुताबिक, अपने माहौल में तब्दीलियों के हवाले से अपनी बॉडी के अंदर कोई पानी और साल्ट के हवाले से तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्या कहलाते हैं? ऑस्मो
कन्फर्मर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं जी, ऑस्मो रेगुलेटर। मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसे जानदार जिन्हें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी फ्लूइड एक्टिवली रेगुलेट टू, बॉडी के अंदर जो साल्ट और वाटर होता है उसे रेगुलेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और अगर एनिमल का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक हो जाता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, जब किसी जानदार का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक हो जाता है तो इसका मतलब है उसकी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर वाटर अकामुलेट होना शुरू होता है, ज़्यादा पानी जाने लग जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेटर फिर क्या करते हैं, उस ज़्यादा पानी को क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। और अगर वही एनिमल जो है उसके बाहर का इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है, तो हाइपरटोनिक होने की वजह से उसके सेल्स, उसकी बॉडी के अंदर साल्ट अकामुलेट होना शुरू हो जाएगा और उस साल्ट को फिर वो ऑस्मो रेगुलेशन करके क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा फ्रॉम द बॉडी। तो इसका मतलब ये हुआ, ऑस्मो रेगुलेटर वो वाले एनिमल्स होते हैं जब उनको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का सामना होता है तो वो वाटर उनकी बॉडी, अपनी बॉडी से निकालते हैं, और जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का सामना होता है तो वो अपनी बॉडी से एक्सेस साल्ट निकाल देते हैं और इस तरह से वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और इस तरह से वो क्या कहलाते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स। इसकी एग्जांपल में हम आ जाते हैं जी, ह्यूमन है, कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, एलिफेंट्स हैं, फाउल्स हैं, डिफरेंट किस्म के जानदार जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो मैं दोबारा इस जो लेक्चर को समराइज़ करता हूँ दो बातों के अंदर। आज हमने बच्चे बात की है टाइप्स ऑफ द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। दो तरह के जानदार हैं जी, ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फर्मर ऐसे जानदार उनके बाहर माहौल में जितनी मर्जी फ्लूइड में चेंजेस आ जाए वो अपने अंदर के माहौल को मेंटेन बैलेंस में रखते हैं, उन्हें ऑस्मो कन्फर्मर करने को, रेगुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे जानदार जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं जब उनका बाहर का माहौल हाइपोटोनिक होता है तो वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, जब हाइपोटोनिक होता है तो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऐसे जानदारों को हम ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।